Hello students, today we will discuss about photoelectric effect. What about photoelectric effect? Let's start. Photoelectric effect होता क्या है, इसकी definition जो है वो मैंने already board पे लिख दी है. When radiations with certain frequencies strike the surface of a metal, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomena is called photoelectric effect. यानी simple words के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मेटेलिक प्लेट होती है जिसके ऊपर जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो आके स्ट्राइक करेगी, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट आउट होना, इजेक्ट आउट होना स्टार्ट कर देंगे. तो ये जो सिंपल प्रोसेस है. और लाइट है तो देखिए जहाँ भी फोटो वर्ड यूज होता है ना, फोटोन या फोटो वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो लाइट एनर्जी से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है. तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कि जो देखिए एक चीज और, जो पार्टिकल नेचर है उसे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनके पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है. अब तक ये समझा जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो कैसे नेचर को शो करती हैं, वो सिर्फ वेव नेचर को शो करती हैं. लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इन्होंने ये चीज़ स्पेसिफाई करवाई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं ये दोनों नेचर को शो कर रही है. यानी इन दोनों के अंदर तो ये कौन सा नेचर शो करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पार्टिकल नेचर शो करेगी. किस तरीके से, जो प्लैंक्स है उसने एक चीज चेंज की थी, क्वांटा जो वर्ड था वो यूज किया था उसने, ठीक है. और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके लिए फोटोन वर्ड इंसर्ट कर दिया गया था. यानी वेव नेचर के अंदर तो एक कंटिन्यूस फ्लो के अंदर जो एनर्जी होती है वो ट्रैवल कर रही होती है, जो रेडिएशन होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है. लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो वहां पर बताया गया कि उसके अंदर जो रेडिएशंस होती है उसके अंदर फोटोन्स प्रेजेंट रहते हैं. फोटोन्स का क्या मतलब है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स एनर्जी के प्रेजेंट रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के पीछे, इसके पार्टिकल नेचर के पीछे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाने के पीछे. अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाएंगे. ये मान लो कोई मेटेलिक प्लेट है, ओके. इसके ऊपर जो रेडिएशन है वो आके स्ट्राइक करेगी. जैसे ही स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इजेक्ट आउट होके चला जाएगा. जो मेटेलिक प्लेट है ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, ओके. तो इसके जो एनर्जी है वो कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी. मान लो एच न्यू जो थी, वो जो ये जो इंसिडेंट लाइट थी इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है, और ये किसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है, मेटेलिक प्लेट के ऊपर, मेटेलिक प्लेट के ऊपर. और इससे क्या हो रहा है, जैसे ही इंसिडेंट लाइट बीम जो है इसके ऊपर आके इंसिडेंट होती है, जो एनर्जी होती है लाइट बीम की वो फोटोन्स की फॉर्म में आती है. यानी स्मॉल पैकेट्स जो हैं वो आते हैं और एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल होता है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के पीछे. जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि किसी भी लाइट रेडिएशन के ऊपर, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट के ऊपर ये फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना शुरू कर देगा. उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत पड़ती है ताकि मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें इजेक्ट आउट किया जा सके. और ये कब पॉसिबल होगा, जब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी भी मेटेलिक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाने के लिए नेसेसरी होती है, कंपल्सरी होती है. उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू नोट से. किस चीज से डिनोट किया जाता है, न्यू नोट से. कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब देखिए यहाँ पे ये मान लो मेटेलिक प्लेट है, यहाँ पे ये मेटेलिक प्लेट प्रेजेंट है और यहाँ पर एक डिटेक्टर प्रेजेंट है. इस तरीके का एक सेटअप तैयार किया गया जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को फाइंड आउट किया जा रहा था. यहाँ एमीटर लगा हुआ है और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, ओके. जैसे ही जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, फोटोन्स जो है वो इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करना स्टार्ट करेंगे. अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो है, अगर एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं आ रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना स्टार्ट नहीं होंगे. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर ही यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होने स्टार्ट होंगे. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने शुरू होंगे, अब अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से धीरे धीरे इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ओके. और इस तरीके से जो ये डिटेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, इस तक आ जाएंगे और ये क्या करेंगे, डिटेक्टर जो है ये
बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मेटेलिक प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं और इस तरीके से ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट डिस्क्राइब करवाता है, इसके बारे में बताता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यहाँ पर जो मेटेलिक प्लेट हमने यूज़ की है, क्या हम कोई भी मेटेलिक प्लेट यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कोई भी मेटेलिक प्लेट हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें इस तरीके की मेटेलिक प्लेट्स यहाँ पे यूज़ करनी होती है जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। कैसी मेटेलिक प्लेट यूज़ करनी है? जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? वेरी लो। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा लो होगी, सिर्फ उस कंडीशन के अंदर ही जो लाइट रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा पाएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, क्योंकि फोटोन की फॉर्म में आ रही है, जो लाइट एनर्जी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो रेडिएशन होती है वो किसी भी, मान लो अगर आयरन की प्लेट ले ले तो आयरन में से थोड़ी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवा देगी। कोई ऐसी मेटल लेनी पड़ती है जिसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम हो और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर h जो था उस फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाना स्टार्ट करवा देता है। यही इफेक्ट देखने को मिलता है हमें किस प्रोसेस के अंदर? वैसे यहाँ पे मैं मेटल बता देती हूँ कौन सी यूज की जा रही है। सीजियम इज द गुड एग्जाम्पल। कौन सी? सीजियम इज द गुड एग्जाम्पल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितनी भी सोलर प्लेट्स होती हैं जो सोलर सिस्टम के अंदर लगी हुई होती हैं उनके अंदर सीजियम मेटल का ही यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिस वजह से बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट होने देती है अपने अंदर से। तो इस तरीके का एक सेटअप बनाया गया था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करवाता है। अब दूसरी बात, जो नेसेसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है? देखो, दो चीज़ें बता दी कि जो मेटल होती है वो कौन सी होनी चाहिए, क्या उसकी खासियत होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी बता दिया। ये आप जब नोट्स बनाएंगे तो साथ में इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा अब मान लो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी की तो जरूरत है, सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी की। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें मिल जाती है तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो क्या अगर एनर्जी जो आ रही है वो h आ रही है, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी से हो सकता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए हमें सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत है। तो इसका क्या मतलब है? h किसके इक्वल होगा? h जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू h नोट, ओके, h नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होगा? h नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी इस फ्रीक्वेंसी की लाइट तो इंसिडेंट हुई है मेटेलिक प्लेट के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी की जरूरत थी इस फ्रीक्वेंसी की, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। जो एनर्जी बच जाएगी वो किस फॉर्म के अंदर यूज में आएगी? काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है उसमें जो बची हुई फ्रीक्वेंसी होती है वो किस काम आती है? इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के काम आती है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हेल्प करवाएगी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में। यानी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जब ये मूव करके जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए भी तो इस एनर्जी की जरूरत है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू h नोट। काइनेटिक एनर्जी जो होता है कितने के इक्वल होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दूं हाफ mv स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आपको h नोट की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। h नोट कितने के इक्वल होगा? h इसे तो यही रहने दें, इसे इस साइड ले आए तो माइनस हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया रिजल्ट इसका, जो इक्वेशन इसके अंदर यूज की गई है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक देखिए, मैं थोड़े बेसिक पॉइंट्स और बता देती हूँ आपको। देखिए मैंने समराइज कर दिया है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इमिशन। कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटो इमिशन के लिए, यानी फोटो जो इलेक्ट्रॉन है उसके इमिशन के लिए। न्यू नोट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है और इसी के सिंबल से डिनोट किया जाता है, न्यू नोट सिंबल से। मैंने पहले भी बता दिया था, फिर भी यहाँ पे एक बार सम अप कर दिया है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है दैट मीन्स
काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर क्या इंक्रीज की है हमने, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल के भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से वन बाय वन जिस भी हिसाब से निकल रहे थे निकलते रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज इंटेंसिटी इंक्रीजेस। देखो दो चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। तो हम अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं इंटेंसिटी के बारे में बात कर रही हूँ। जो इंटेंसिटी है वो जब इंक्रीज होगी तो फोटो करंट इंक्रीज होगा। अभी यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था जिसके अंदर एमीटर लगाया हुआ था। तो जो फोटो करंट इंक्रीज होगा तब हमें उसके अंदर डिफ्लेक्शन साफ साफ नजर आएगा, और इससे हमें पता चलेगा कि जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इजेक्शन जो हो रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो इस कंडीशन के अंदर इंक्रीज होगा अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो। फोटो करंट जो है वो भी इंक्रीज होगा, और ये कब इंक्रीज हो सकता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज सेम रहेगी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके कुछ पॉइंट्स थे कि हम कैसे कैसे उसको बता सकते हैं। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी है इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इजेक्ट आउट होते रहेंगे जैसे हो रहे थे, सिर्फ उन किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, अभी हमने एक रिलेशन लिखा था ना कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी जो फ्रीक्वेंसी है अगर इंक्रीज हुई ये वाली, तो हमें तो जितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी उतनी ही लेनी है। उतनी जो न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसमें इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट आउट हो जाएगा, बाकी की जो बची हुई फ्रीक्वेंसी है वो किसमें यूज में आ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को वो इंक्रीज करवा देगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी इंक्रीज की तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं मेटेलिक प्लेट से, उनका नंबर बढ़ जाएगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, वो सेम रहेगी। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा रहे। ओके, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो कंप्लीट हो चुका है।